हाँ, राजा राम जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आंदोलन को चलाने के लिए। कई दिन से भूखे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो गांव के लोगों के साथ बैठे हैं और हर गांव में आपने एक ऐसा एक पेड़ देखा होगा। देखिए पेड़, और उस पेड़ के नीचे लोग शाम को आके बैठते हैं। पर अभी ये रात का समय है, दिन का समय नहीं है। आग जलती मैंने आपको दिखा दी थी। वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि गाँव वाले क्या कर रहे हैं और क्या बातचीत यहाँ पर हो रही है। देखिए आप ऐसे पेड़ अपने गांव में देखे होंगे और इनके बीच, इन पेड़ों के बीच कभी राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं और गांव वालों का मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है और वो कई गंभीर मुद्दों पे इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ के बातचीत करते हैं। और ये पेड़ जो हैं इनको हम अपनी सभ्यता कह सकते हैं और ऐसे ही बरसों से चला आ रहा है। मुझे राजा राम जी दिख गए हैं तो मैं उनसे एक आध बाइट लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि उनकी अभी वो अनशन पे हैं। ज़्यादा हम उन्हें नहीं बुलवाएंगे, थोड़ा बहुत बुलवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। थोड़ा जगह देंगे सर आप मुझे? राइट। नमस्कार राजा राम जी। मैंने सुना है कि प्रशासन से कोई आया था आपको अरेस्ट करने के लिए? प्रशासन तहसीलदार सीमा उपाध्याय जी आई थी और पूरी फोर्स के साथ। अच्छा, फोर्स भी था? अरेस्ट नहीं, मतलब वो उठाने के लिए अरेस्ट नहीं, वो उसमें एडमिट करने हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए किया गया था। राइट, ठीक है। वो आपको एडमिट करने के लिए उन्होंने कहा कि उसका मतलब यही होता है अगर आपको ऐसा उठा लेते तो धरना खत्म हो जाएगा, अनशन खत्म हो जाएगा। सिंपल मतलब है अनशन को खत्म करने के लिए। राइट, तो आए थे, क्या बात हुई उनके? उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उसमें कोई गड़बड़ है, स्वास्थ्य में आपकी गिरावट ज़्यादा आ रही है, इसलिए हमें आपको स्वास्थ्य की उसकी। क्या मेडिकल रिपोर्ट आपको दी गई? मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं दी गई, लेकिन आपने कोई कॉपी मांगी उनसे? उन्होंने, उनके पास कोई कॉपी नहीं थी। उन्हें डॉक्टर साहब ने खुद मेरे को बता दिया था। उन्होंने पहले दिन से मेरे को बोल दिया था। मैंने उनको खुद कहा था कि आप यदि मेरे स्वास्थ्य कुछ आपको ज़्यादा गड़बड़ लगता है तो मेरे को एकदम जल्दी मत, आप रिपोर्ट भी मत देना। तो उन्होंने आज मेरे को, इनको जो वहाँ काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने धीरे से मेरे कान में बोला और फिर उन्होंने एक बार यूरिन टेस्ट तो था, दो टेस्ट किए, पहले सुबह मॉर्निंग का, फिर उसका तुरंत बोला दोबारा। तो उसके बाद उन्होंने टेस्ट वहीं पे यूरिन टेस्ट किया, बोला यार एक गड़बड़ है, मेरा काम है रिपोर्ट देना, शासन प्रशासन का काम है। और उन्होंने मेरे को ये भी बोले गए, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब का, कि आज 1 घंटा उन्होंने यहाँ पे एम्बुलेंस वेट किया, उसके बाद चले गए। उन्होंने बोला आपको उठाएंगे आज। देखो डॉक्टर होता है, देखो मेरे बाल फर्ज बनता है कि मेरे को पहले सूचना मिल गई थी, ऐसा हो सकता है? मेरे को डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आज करीब डॉक्टर आए थे। डॉक्टर 1 बजे करीबन आए, दोपहर 1 बजे, 1:30 बजे। हाँ, 1 से 1:30 बजे करीब आए। 1 से 1:30 बजे आपको मालूम चल गया था कि आपको आज उठाया जा सकता है। डॉक्टर साहब उन्होंने बोला कि ये आपकी रिपोर्टें हैं, हमने रिपोर्ट दे दी है, अब दोबारा आपका यूरिन टेस्ट वो भी ठीक नहीं आ रहा है, तो आपको आज 4 या 5 बजे भी प्रशासन उठाने का प्रयास करेगा। और आए थे वो, उनकी फोर्स, कुछ पुलिस फोर्स, कुछ 15-20 यहाँ 15-20 कर्मी यहाँ पे खड़े थे और कुछ पीछे खड़ी थी गाड़ियाँ। मतलब आज पुलिस आई थी, पुलिस प्रशासन आया था, प्रशासन आने उठाने के लिए, जबरदस्ती उठाने के लिए, अनशन तोड़ने के लिए, अनशन तोड़ने के लिए। अनशन तोड़ने की हमें एडमिट करेंगे, अनशन स्वतः ही टूट जाएगा। और राजा राम जी को पूरे 7 दिन हो गए हैं। हाँ, उनको वीकनेस हो सकती है, तो 7 डेज आप ना खाना खाएं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आज कोशिश की गई कि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दें सरकारी बेस हॉस्पिटल में, और ताकि ये अनशन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। राजा राम जी, अगर कभी आपको मतलब आपको इस तरह से ले आया जाता है तो क्या लगता है कि ये अनशन कैसे चलेगा? मतलब कैसे आगे कार्य चलेगा इसे? ये कार्मिक अनशन चलता रहेगा, ये तो निरंतर चलता रहेगा। उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं इसका, सीएम आवास का घेराव, ये तो चलता रहेगा जब तक, मतलब एक छोटी सी चीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पूरे आंदोलन पे? पूरे आंदोलन ये चलता रहेगा। ये आंदोलन यहाँ के लोग सारे क्या बोलते, जितने भी हैं से प्रभावित ये आंदोलन चलता रहेगा, कार्मिक तौर पे चलता रहेगा। ये अगर आप निरंतर चलता, कहने का मतलब अगर आप चले भी जाते हैं तो कोई दूसरा इसको चलाएगा और आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा ये आंदोलन। ये बहुत अच्छी बात है। अमन अनशन न हो, लेकिन कार्मिक अनशन, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा इसमें। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी होती है। आप 7 दिन हो गए आपको बिना खाना खाए हुए और अभी भी आप में इतनी एनर्जी है। ये सर ताकत कहाँ से आती है सर, ये इतनी ताकत? मेरा ये अनुभव है। देखो सर, मैं बताऊँ आपको, खाना एक बात होती है कि खाना ना खाना, हम 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे। लोग कहते हैं कि हम भी कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसी बातें हो रही हैं हमारे आसपास, लेकिन सर अगर आप करके देखिए यहाँ पे लगातार 7 दिन, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पीड़ा होती है बिना खाना खाए, क्या दर्द होता है। आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है, आपको बहुत थकान महसूस होती रहती है, आपके हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं। और उसके बाद लगातार धरना करना, और ये जो लड़ाई हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये केवल एक सड़क की लड़ाई है। और सड़क का मतलब केवल सड़क नहीं है, डेवलपमेंट है। अगर रात के 9 साढ़े 9 बजे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और केवल इतना मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रोड बना दी जाए,
राइट। और 2008 से लगातार इस रोड को बनाने की मांग चल रही है और कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, पर ये रोड नहीं बनी। ये रोड बस कागज़ों पर रह गई और करोड़ों रुपए खर्च भी हुआ। बीच में रोड बनना स्टार्ट हुई थी और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ। वो पैसा जनता का था, जनता का कमाया हुआ पैसा था और बीच में काम अटक गया। अगर राजनीतिक सोच थोड़ी अच्छी हो और विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो ये रोड बहुत पहले ही बन जाती और जनता को ऐसे उतरना नहीं पड़ता। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि काम होना चाहिए, रोड बननी चाहिए ताकि ऐसी नौबत कभी आए नहीं। वैसे सर हम आपके बहुत आभारी हैं जो भी आप कर रहे हैं। देखिए ऐसे है, ये आंदोलन चलता रहेगा और आप अब तो भोपाल यहाँ से आ चुके हैं यहाँ और आप यहाँ नज़दीक यहीं रह रहे हैं, गुरुद्वारे में रह रहे हैं। ये आप में ठीक है, आज प्रशासन यदि क्या बोलते हैं स्वास्थ्य का बोले कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गिरावट आ रही है, तो उठा रहे हैं, ठीक है, तानाशाही भी है। आप 4 साल से, हमें तो सबसे दुर्भाग्य इस बात कि 4 साल से आप क्या कर रहे थे यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो कोटद्वार के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, दुख इस बात का है। आज उठाएंगे कि राजा राम अनथवाल तो दूसरा भी करेगा। 2027 को आपको आप बताऊं, ये 26 खत्म, 27 को भी आप क्या बोलते हैं इसी तरह टेंट मिलेगा, यही मिलेगा और आपको अनथवाल दोबारा यहीं 27 में, यदि इस आज में उन जनप्रतिनिधियों पर जो आगे चुनाव 27 में चुनाव लड़ेंगे, मैं उनको ये आज चेतावनी देना चाहिए कि 27 में दोबारा अनथवाल यहीं बैठेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी स्प्रेड है सर। इस तरह से कार्य नहीं करेंगे ये। इस जो लाइफलाइन सड़क है, केवल ये कि आप सत्ता में बैठे हैं और आप पुलिस फोर्स का प्रशासन दबाव बना के उठाए हैं, तो ठीक है। ये स्वास्थ्य के बोले मेरे 7-8 दिन में अभी भी वो कर सकता था, ऐसी वो वाली बात नहीं। आप देख रहे हैं एक्टिव हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल भी रहे हैं, बोलने में सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये चीज़ है कि मैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्या है कि कल हमने सुना कि कल यहाँ की विधायक धनतेरस मनानी जाए, तो उससे पहले उन्होंने बोला कि भैया इसको क्या बोलते हैं हॉस्पिटलाइज किया जाए और मैं अपनी दिवाली मना के आ जाऊँ। कल धनतेरस है, लोग अपने घर में त्यौहार मनाएंगे और अनथवाल जी यहाँ बैठे होंगे। किसके लिए? लोगों के लिए। सर आपको भी लग रहा है धनतेरस पे घर जाना चाहिए? नहीं देखो, धनतेरस वाले मतलब कल तो इन्होंने प्रशासन उठाना ही है। मुझे मैंने तो कल ही अपने लोगों के सब मातृशक्ति भाई बंधुओं को सबको बोल दिया था कि दिवाली यहीं मनवाऊंगा। लेकिन क्या है कि प्रशासन का जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं, उन्होंने इस तरह से दबाव बना रखा है कि भाई किसी तरह से उठाया जाए और हम चैन की नींद सोएं, अपनी दीपावली देहरादून जाके मनाएं। कोटद्वार के जनप्रतिनिधि देहरादून मनाने, दीपावली मनाने के कल राजा राम अनथवाल को हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप दिवाली मनाने वहाँ जा रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, गड्ढों में धक्के, लोग क्या बोलते हैं, कोई बैक पेन, उसका रीढ़ की हड्डी वो हो जाती है, टूट जाती है, कई चीज़ें हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाता है। इस तरह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होते हैं, जंप होते हैं। तो इस तरह से ये रोड की कंडीशन, और आप केवल ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तो भाई त्यौहार मनाया जा रहा है। आप त्यौहार मना रहे थे कोटद्वार में मनाए, आप विधायक कोटद्वार की है ना, यहाँ मनाइए। आप यदि आप इस कोटद्वार से, इस यहाँ के जनता से, यहाँ से प्यार है, तब दिवाली यहाँ त्यौहार यहाँ मनाए ना। अब आप केवल अपने डंडे के बल से अनथवाल को हॉस्पिटलाइज कर दो और उसके बाद क्या बोलते हैं आप दिवाली मनाने के लिए अपने देहरादून चले जाओ। देहरादून या दिल्ली कहाँ जा रही हैं आप? तो शायद आपके हस्बैंड तो वहाँ रहते हैं, सचिव हैं केंद्र सरकार में, भूषण जी। तो ये दुर्भाग्य इस बात की है कि भाई आप तानाशाही कब तक दिखाएंगे? और आपने 4 साल किया क्या है? मुझे तो, मैं उनसे पूछना चाहता, आपने 4 साल इस कोटद्वार में यदि कोई नया कार्य किया है, आज सबसे बड़ी बात है आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ मैं कि केंद्रीय विद्यालय 12वीं कक्षा तक होता है, 5वीं कक्षा तक आपने देखा, 5वीं कक्षा वो भी किशनपुरी में इंटर कॉलेज की कमरों में, उनसे कमरे, उस विद्यालय से कमरे ले रहे के उसमें संचालन हो रहा है। और आज सेंट्रल स्कूल का कहाँ पे हो रहा है? आपने कहाँ बताया? किशनपुरी इंटर कॉलेज में। कोई बिल्डिंग नहीं है उसके लिए? कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं है। आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ, इस बारे में मालूम नहीं था कि हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ।
दुर्भाग्य इस आप बात। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल स्कूल के लिए कोई ज़मीन नहीं है, सेंट्रल स्कूल बनाया नहीं है। सेंट्रल स्कूल में माननीय विधायक जी ने अभी तक क्या बोलते जमीन दी होती, अभी तक टेंडर हो गए होते, वित्तीय स्वीकृत हुई होती। पहले भूमि उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप किशनपुर में 4 कमरे मांग के 2-4 कमरे मांग, कहाँ पे चल रहा है अभी? किशनपुर इंटर कॉलेज है, उसमें चल रही है, अंदर से कक्षाएं चल रही हैं। मतलब सेंट्रल स्कूल चल रहा है। सेंटर 5वीं, दुर्भाग्य की 10-12वीं क्लास तक केंद्रीय विद्यालय, 12वीं का होगा तो 5वीं क्लास मतलब प्राइमरी स्कूल खोली आपने, प्राइमरी स्कूल खोली आपने, केंद्रीय विद्यालय कोई प्राइमरी स्कूल होता है बताइए? तो दुर्भाग्य इस बात का है कि आप केंद्रीय विद्यालय भूमि उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। आपने एक नया काम क्या कर दिया मुझे बताओ। मैं तो उसको चैलेंज करता हूँ, आप बताइए ना क्या किया आपने। आपका मोटर नगर खड्डा हो रखा है, आप उन्होंने कोर्ट ने बोला इनको 20 करोड़ रुपए दो, जिसने क्या बोले पीपी मोड में दिया गया था। उन्होंने बोला कोर्ट ने आदेश किया है कि नगर निगम 20 करोड़ दे, जब केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार तो 20 करोड़ नहीं दे पा रही है बताइए। और क्या बोलते हैं, यहाँ जो लोग बाजार में जाते हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ पार्किंग हो, छोटी गाड़ियाँ पार्किंग हो, जो आदमी मार्केट जाने से पहले वहाँ खड़ा करके और अपने वहाँ से खरीदारी करके आराम से आता। पार्किंग में उसको कोई शुल्क न देना पड़ता। कॉम्प्लेक्स होते, कॉम्प्लेक्स की तरह से बनाया गया था, पीपी मोड भी इस तरह। तो वो सारे तुम आपके पास क्या है? मेडिकल कॉलेज कहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आपने देखा देहरादून में मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, प्राइवेट कितने कॉलेज है? वो प्राइवेट कॉलेज भी यदि स्वीकृत किसने दी है? उत्तराखंड सरकार ने दी है। तो आप यदि सपोज आप क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि वहाँ को देहरादून में मेडिकल कॉलेज का आपने प्राइवेट कॉलेज, जब आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल रखा वहाँ, तो आपने प्राइवेट कॉलेजों को क्यों दी परमिशन, क्यों मान्यता कैसे दे दी आप? और यहाँ आप क्या बोलते हैं, आप इतनी है तो आप गवर्नमेंट भी नहीं खोल सकते, प्राइवेट कॉलेज तो खोल दीजिए। अच्छा, आप मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए कोटद्वार के अंदर? खोला जाए, बहुत वर्षों से मांग है। कोटद्वार के अंदर तो लॉ कॉलेज भी नहीं है सरकारी। हाँ, लॉ कॉलेज नहीं है। आप तो बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं, वो कैसे होगा? नहीं तो मैं कह रहा हूँ मेडिकल कॉलेज आपका क्या बोलते, जब यहाँ की सरकार बेस हॉस्पिटल रेफरल सेंटर बना रखा है। पहले यहाँ कम से कम 40 करीबन यहाँ डॉक्टर थे, आज 23 डॉक्टर हैं मात्र। रेफरल सेंटर बन रखा है, रेफरल सेंटर है वहाँ पे। तो ये बात दुर्भाग्य इस बात की, आप बताओ यहाँ पे यदि ये सड़क बन जाती तो कोई ठीक ठाक, यदि इसका सड़क चौड़ीकरण होकर ठीक बन जाता है तो यहाँ कोई भी आएंगे कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के भी आएंगे। लेकिन सरकारें बोली यहाँ तो 2 कॉलेज नहीं हो सकते। भाई आपने देहरादून में कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसे मान्यता दे दी? कोटद्वार में क्यों नहीं दी आपने? उनको भी दे। लेकिन कारण क्या है कि ये सड़क सही नहीं, सड़क न होने के कारण यहाँ क्या बोलते हैं, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है कहानी। तो केवल मानक बोलते थे कि जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज। भाई जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा तो देहरादून में आपने इतने कॉलेज कैसे खोल दिए? उनको परमिशन कह दे दी। इसका मतलब आप गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज को उसको क्या बोलते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आप निजी हाथों में देना चाहते हैं मेडिकल जो भी इलाज होते हैं जो जनता के। यही तो हुआ कि आप जो गवर्नमेंट के द्वारा आप बनाया हुआ है मेडिकल कॉलेज को आप खत्म करना चाहते हैं, निजी हाथों में देना चाहते हैं। यही तो हुआ है। इस सरकार का यही है, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार, यही इनका हुआ है कि हम निजी हाथों में देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। आप आराम कीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आपने बहुत बोल लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने काफ़ी हिम्मत से बोला 7 दिन के अनशन के बाद ही। अब मैं थोड़ा एरिया दिखा दूँ आसपास, ये एरिया कितना खतरनाक है। आप देखिए मेरे साथ।